लेकिन इन आरोपों के इतर सरकार इस कोशिश में है कि हर दिन इस कुंभ को थोड़ा और बेटर किया जाए। आयोजन चूंकि बड़ा है, परिसर बहुत बड़ा है, हालांकि दिक्कत तो है लोगों को। इन लोगों को 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, गाड़ियों का प्रवेश कम है, क्योंकि व्यवस्था बनाए रखना है तो डिसिप्लिन बनाकर रखना होगा, और ये लोगों की सहूलियत में कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा करता है। और जहां तक तमाम आरोपों की बात रही, तो आरोप हैं, कुछ हद तक आरोपों में सत्यता भी है, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर हूं। मैं ये महसूस करता हूं कि यहाँ कमियां हैं, और कमियों को हर रोज सरकार ये चाहती है कि सुधारा जाए, लेकिन उस दिशा में प्रयास चल रहा है। आयोजन बड़ा है, 40 दिन तक चलने वाला आयोजन है, और इसमें कमियां रहेंगी, कमियों को सुधारा जाए। भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, उसको लेकर सरकार अब तक किसी कॉग्निजेंस नहीं ले रही है। मतलब उन आरोपों को सुना गया और ये कहा गया, आप अपनी सरकार के कार्यकाल को देखिए, पिछली बार देखिए किसको मंत्री बनाया गया था, किसकी अगुवाई में कुंभ किया गया और कैसे आपने कुंभ किया था, और तुलना करके देख लीजिए कि हमारा कुंभ कैसा, आपका कुंभ कैसा था। तो इस तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जरूर चल रहे हैं, लेकिन उनके बीच में कुंभ आगे की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा शाही स्नान आने वाला है, पहला शाही स्नान संपूर्ण हो चुका है। हालांकि आंकड़ों पर जरूर ये कहा जा रहा है कि जब इलाहाबाद शहर का पॉपुलेशन 60 लाख है, तो अचानक से 3.5 करोड़ लोग कैसे आ सकते हैं। तो इस तरह के आंकड़े पिछली सरकारों में भी जारी होते थे। वो आंकड़ों में अगर आप जाएंगे तो कोई ऑथेंटिसिटी नजर नहीं आती, आप उसको एक्यूरेसी भी उसकी चेक नहीं कर सकते। ये एक मोटा मोटा आंकड़ा होता है, जिसमें रेलगाड़ियों से आए लोग, बसों से आए लोग, प्राइवेट व्हीकल से आए लोग, और एआई जनरेटेड कैमरास हैं, जो एआई इनबिल्ट कैमरेज हैं, वो हेड काउंट करता है। तो मोटे मोटे आंकड़े दिए जाते हैं और मोटा आंकड़ा पेश किया जाता है। हालांकि इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, ये सरकार बेहतर बता पाएगी। ये जरूर है कि इन तमाम छोटे मोटे अव्यवस्थाओं के बीच में कुंभ चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 दर्जन बार यहां पर आ चुके हैं। आज कैबिनेट की मीटिंग की गई है। बिल्कुल विपिन, और ये देखिए तस्वीरें अब हमारे पास आ रही हैं, जैसा कि विपिन चौबे हमारे संवाददाता डिटेल में पूरी जानकारी दे रहे हैं इस कार्यक्रम के बारे में। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल भी इस वक्त हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तमाम जो मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ समेत कुल 54 मंत्री इस वक्त संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ से। ये मौका निश्चित तौर पर बहुत खास है। ये देखिए संजय निषाद भी तस्वीरों में नजर आए, केशव प्रसाद मौर्य हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं, डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक को आप देख सकते हैं। पूरी कैबिनेट मौजूद है, पूरा मंत्रिमंडल मौजूद है। योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कुल 54 मंत्री संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। ये देखिए योगी आदित्यनाथ इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। संगम स्नान के लिए मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये मौका काफी खास, क्योंकि महाकुंभ में योगी कैबिनेट की मीटिंग करने का फैसला लिया गया था, और कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण ऐलान करने के बाद अब योगी कैबिनेट का संगम स्नान, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच गए हैं। उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल मौजूद है। 54 मंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस वक्त संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज महाकुंभ में ही योगी कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, कई तरह की सौगातें दी गई हैं, और अब आस्था की डुबकी लगाने का वक्त है। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, योगी कैबिनेट का संगम में स्नान। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये देखिए यूपी के सीएम बीच में योगी आदित्यनाथ और दोनों डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य उनके इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पूरी की पूरी कैबिनेट एक साथ गंगा में डुबकी लगाती हुई नजर आ रही है, संगम में स्नान करती हुई नजर आ रही है। ये देखिए ये तस्वीरें बहुत खास, और इन्हीं तस्वीरों का इंतजार तमाम फोटोग्राफर्स, तमाम जो छायाकार वहां पर मौजूद हैं उनको था, और ये तस्वीरें इस वक्त अब आपके सामने हैं। आज योगी कैबिनेट की मीटिंग हुई है महाकुंभ में ही, और इसके लिए तमाम तरह के खास इंतजाम किए गए थे, और उसके बाद एक बड़ी सी नौका में सवार होकर संगम में स्नान करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और उनके तमाम
मंत्री पहुंचे हैं। इससे पहले योगी कैबिनेट ने एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और हाईटेक ब्रिज बनाने का ऐलान किया कैबिनेट मीटिंग में, और साथ ही साथ 3 जिलों हाथरस, कासगंज और बागपत में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने का भी ऐलान किया गया। प्रयागराज में ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि केजीएमयू सेंटर को मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने का फैसला हो गया है, और हाथरस, कासगंज और बागपत में भी 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। तो कैबिनेट मीटिंग के बाद, इन तमाम ऐलानों के बाद, अब संगम में स्नान करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के तमाम साथियों के साथ पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हालांकि इस बात को लेकर ऑपोजिशन की तरफ से और खास करके समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल भी उठाए गए हैं कि ये आस्था का महापर्व है, और ऐसे में महाकुंभ में पॉलिटिकल कैबिनेट मीटिंग करने की क्या जरूरत आन पड़ी। यह सवाल उठाया गया समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की तरफ से, लेकिन कैबिनेट मीटिंग के लिए खास तैयारियां की गई थी प्रयागराज महाकुंभ से। ये देखिए लाइव तस्वीरें किस तरह से इस वक्त वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने तमाम कैबिनेट के साथियों, मंत्रिमंडल के साथियों के साथ स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ये तमाम मंत्री आगे जाते हुए यूपी की योगी कैबिनेट की आस्था में डुबकी की ये लाइव तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ से इस वक्त आपके सामने। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, ये मौका बहुत खास और कहा जा सकता है कि अगर पॉलिटिकल नजरिए से देखा जाए, बीते दिनों जिस तरह से हमने देखा कि यूपी सरकार में बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, जो योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट के साथी हैं, चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद हो या आशीष पटेल हो, तमाम तरह के मतभेद भी सामने आए, तमाम तरह की शिकायतें भी उनकी तरफ से सामने आई, लेकिन आस्था ने सबको एक कर दिया है, सबको जोड़ दिया है। संगम में सब साथ स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं, हंसते मुस्कुराते एक साथ नजर आ रहे हैं। यह भी खास है। हाँ बिल्कुल समीर, आपने बिल्कुल सही कहा, और उन तस्वीरों को बयान भी आप कर रहे हैं, बहुत बखूबी बयान कर रहे हैं। और हमने देखा कि कितनी तल्खी थी सरकार के सहयोगी दलों में, और आशीष पटेल जो कि न सिर्फ सरकार में मुख्यमंत्री के सलाहकार, इंफॉर्मेशन डायरेक्टर, इन सब पर हमला बोलते नजर आ रहे थे, और कहीं ना कहीं इशारों में मुख्यमंत्री पर भी हमला बोल रहे थे। उन सब के बीच संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी ये कह रहे थे कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो सपा बसपा में मलाई खा चुके हैं, और वो मलाई खा रहे हैं सरकार में भी, तो वो भी नाराजगी व्यक्त कर चुके थे। लेकिन उन सब के बीच जब बात कैबिनेट मीटिंग की हो, सरकार के परसेप्शन की हो, गंगा स्नान की हो, क्योंकि उनको भी अपने वोटर्स में तो मैसेज देना ही है ना। अगर वो स्किप करते हैं तो उनको भी चुनाव में जाना है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया समीर आपको कि राजनीति में हर एक कदम के संदेश एक मायने होते हैं, और यहां से भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। और आज अगर कोई सहयोगी दल स्किप करता तो अपोजिशन को यह मौका मिलता और ये कहता कि देखिए वहां पर जब आप गंगा स्नान कराने गए, आपके साथ के लोग आपके साथ नहीं खड़े। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के 54 मंत्री, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, आशीष पटेल, संजय निषाद शामिल हैं, ये तमाम लोग उनके साथ उस नौका पर हमें नजर आ रहे हैं, और कैबिनेट बैठक में भी रहे हैं। और सरकार यहां से अपने संगठन की शक्ति को भी प्रदर्शित करने की कोशिश, अपने वोटरों में एक संदेश देने की कोशिश, और प्रयागराज महाकुंभ की इस धरती से उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ से ज्यादा जनता को एक संदेश देने की कोशिश कि हम इतना सफल आयोजन करवा भी सकते हैं, उस पर नजर भी रख सकते हैं, और हमारी खुद की आस्था भी इस तरह के कुंभ, इस तरह के सनातन धर्म और इस तरह के संगम पर रहती है। और उसी के मद्देनजर सरकार एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, क्योंकि 2019 में भी जब महाकुंभ इस तरह का कुंभ हुआ था, तब भी सरकार कैबिनेट की बैठक यहां पर आयोजित कर चुकी है।